अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक है रिव्यू एक्सरसाइज। हमारा सीरियल नंबर 7 यूनिट नेम ज्योमेट्री हो गया है ख़त्म। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वीडियो हो जाएगी लंबी, तो आपने क्या करना है, अगर आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट नहीं देखना चाहते हो, आप इसके किसी महसूस क्वेश्चन को देखना चाहते हो या किसी महसूस क्वेश्चन के आंसर को देखना चाहते हो, तो आपने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मोर लिखा हुआ डार्क ब्लैक कलर में नज़र आएगा, आप उसको क्लिक करो। ठीक है, तो आपके पास फुल डिस्क्रिप्शन ओपन होगी। आप स्क्रॉल करके नीचे आओ और उसमें आपको हर क्वेश्चन के सामने उसका टाइम जो है वो लेफ़्ट साइड पर शो होगा, तो आप उसको जब क्लिक करोगे तो आप एग्जैक्ट उसी क्वेश्चन पर पहुंच जाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रिव्यू एक्सरसाइज। ठीक है, तो पेज नंबर 142 पे आ जाते। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, चूज द करेक्ट ऑप्शंस एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, ब्लैंक्स तो हमें नहीं दी गई, लेकिन अगर कहीं ब्लैंक्स है तो हम उसको भी फिल कर देंगे, लेकिन हमने करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। ठीक है, ए पार्ट पर आते हैं, विच ऑफ दीज इज रिफ्लेक्स एंगल। इनमें से कौन सा रिफ्लेक्स एंगल है। ठीक है, विच ऑफ दीज इज अ रिफ्लेक्स एंगल, इनमें से कौन सा जो है वो रिफ्लेक्स एंगल है। तो अब हम फर्स्ट आते हैं 375 डिग्री। ठीक है, हमने 316 डिग्री तक जो है वो 360 डिग्री तक पढ़ा था, लेकिन 75 डिग्री 15 डिग्री प्लस है, तो ये 15 डिग्री एंगल है बेसिकली, तो ये रिफ्लेक्स एंगल नहीं हो सकता। रिफ्लेक्स एंगल 180 डिग्री से लेकर 360 डिग्री के बीच जो नंबर होगा वो रिफ्लेक्स एंगल होगा। अब हम इसको देखें तो ये है 215 डिग्री, तो ये रिफ्लेक्स एंगल है। इसके अलावा ये देखें तो ये स्ट्रेट एंगल है और ये राइट एंगल है। बी पार्ट पर आते हैं, द सप्लीमेंट ऑफ 20 डिग्री। 20 डिग्री का सप्लीमेंट क्या है, तो उसके लिए हम 180 डिग्री में से 20 डिग्री को माइनस कर लेते हैं। ठीक है, 0 में से 0 को माइनस करें, 0 आ जाएगा। 8 में से 2 को माइनस करें, 6 आ जाएगा। 1 वैसे का वैसे 160 डिग्री, तो हम 1 वाले ऑप्शन को चूज़ कर लेते हैं। सी पार्ट पर आते हैं, सम ऑफ 2 राइट एंगल्स इज इक्वल्स टू। ठीक है, 2 राइट एंगल्स को अगर हम ऐड करें तो वो किसके इक्वल आता है। 1 राइट एंगल 90 डिग्री के इक्वल होता है। 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री 180 डिग्री। 180 डिग्री जो स्ट्रेट एंगल बनाता है, तो इसमें से स्ट्रेट एंगल वाले ऑप्शन को हमने चूज़ कर लेना है। ठीक है, तो स्ट्रेट एंगल को हम चूज़ कर लेते हैं। अब हम डी पार्ट पर आते हैं, 2 एंगल्स विल बी कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स इफ देयर सम इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री तो तभी होगा जब 180 डिग्री होगा। ई पार्ट पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग शेप इज नॉट अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल की फोर साइड क्लोज फिगर को हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ठीक है, आगे से अब आ जाते हैं, ये हमारे पास स्क्वायर है, ये भी क्वाड्रिलेटरल है। ये भी हमारे पास स्क्वायर जो है तिरछा हुआ है, ये भी क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, इसको 45 डिग्री पर स्क्वायर को मूव किया हुआ है। ये पेंटागोन है, इसकी 1 2 3 4 5 साइड्स हैं, ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है, तो हम इसको चूज़ कर लेते हैं। इसके अलावा ये ट्रेपेजियम है। ठीक है, आगे से हम आ जाते हैं एफ पार्ट पे, अ ट्रायंगल इन विच इट्स डैश साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में उसकी जो है 2 साइड्स इक्वल होती हैं, तो हम 2 को चूज़ कर लेते हैं। ठीक है, 2 लिख दिया और 2 को चूज़ कर दिया, तो इस तरह से हमने कुछ इसके पार्ट कर लिए हैं। जी पार्ट पर आते हैं। जी पार्ट में हमसे पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेट ऑफ द क्यूब। इनमें से कौन सा जो है क्यूब का नेट नहीं है। ठीक है, तो हमें पता है कि ये वाला तो क्यूब का नेट है, ये भी क्यूब का नेट है और ये भी क्यूब का नेट है, क्योंकि इसके साथ साथ है। तो ये वाला बेसिकली जो है वो क्यूब का नेट नहीं है, क्योंकि जब हम इसको बनाते हैं बॉटम, तो ये हमारी एक साइड, ये हमारी दूसरी साइड, ये हमारी तीसरी साइड, तो ये दोनों जो है वो फ्रंट पर आ रहे हैं, तो ओवरलैप करें, ये क्यूब का नेट नहीं है, तो हम इसको सर्कल कर लेते हैं। ठीक है, इस पार्ट पर आते हैं, द आर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ द शेप। ठीक है, ये कौन सी शेप है, ये बेसिकली 1 2 3 4 5 6 साइडेड शेप है और इसको हम हेक्सागोन कहते हैं। ठीक है, हेक्सागोन 6 साइडेड, लेकिन ये इसकी ये वाली लेंथ की मेजर ज़्यादा है और इन दोनों की सेम है, इन दोनों की भी सेम है, तो ये एक रेगुलर हेक्सागोन नहीं है। रेगुलर हेक्सागोन वही होती है जिसकी 6 साइड्स की मेजर सेम होती है। हम इसको रोटेट करके चेक कर लेते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज हमने ये किया, इसके हम पॉइंट्स पे कलर्स कर देते हैं ताकि हम इसको रोटेट करें। अभी हमने वैसे ही एग्जैक्टली किया, जस्ट हमने इस पर कलर पॉइंट जो है वो लगा दिए। अब हम इसको रोटेट करते हैं 90 डिग्री। ठीक है, तो हमने 90 डिग्री रोटेट किया इस तरह से, तो हमारे पास ये कलर डेट पॉइंट जो है वो इधर आ गया। ठीक है, अब हमारे देखते हैं, हमारे पास शेप जो है वो थोड़ी सी चेंज हो गई है। ठीक है, ये देखो, इधर से बड़ा और इधर से छोटा आ गया और इधर छोटा और इधर बड़ा हो गया। ठीक है, चेंज हो गया। अब हमने क्या करना है,
ठीक है, सॉरी 90 डिग्री रोटेट इधर साइड पे कर लेते हैं। अब फिर 90 डिग्री को रोटेट करना है, तो ये हमारा इधर पॉइंट पहुंच गया इस तरह से। अभी भी हमारे पास जो ये दो सिमिलर शेप हैं, ये शेप इनके सिमिलर नहीं है। ठीक है, फिर 90 डिग्री रोटेट करते हैं। अब ये जो है सेम शेप आई है, लेकिन अभी हमारा रेड पॉइंट जो है वो इधर गया। अब फिर 90 डिग्री रोटेट करते हैं। तो बेसिकली सॉरी मैं 90 डिग्री बोल रही हूँ, हम 90 डिग्री 60 डिग्री रोटेट कर रहे हैं। 90 डिग्री को रोटेट करें तो वो हमारा यानी कि ये इस तरह से पहुँचता है। इस तरह से फिर हम इसको रोटेट करेंगे तो ये दोबारा अपनी असली एग्जैक्ट जो शेप में आ जाएगा। ठीक है, तो हमने 60 डिग्री पर रोटेट किया है। ठीक है, और इसमें हम जाते हैं 60 180 डिग्री पर जो है जाकर इसकी एग्जैक्ट सेम सिचुएशन आई है। फिर 60 और इधर ये वाली और ये वाली शेप सेम है। जब हम इन बाकी शेप को ऑब्जर्व करें तो वो सेम नहीं है, तो इसका आउट ऑफ सिमेट्री बेसिकली क्या बन जाता है, तो इसका आउट ऑफ रोटेशनल सिमेट्री जो है वो 2 बन जाता है। तो हमने इधर जो है वो 2 पर क्लिक कर देना, टिक कर देना। अब आई पार्ट पर आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग शेप इज एन एडजेसेंट एंगल। जब हम देखते हैं इन दो वन एंगल टू, इनका वन वर्टेक्स जो है वो सेम है और वन रे कॉमन है और बाकी जो रेस हैं वो अपोजिट साइड पर हैं, तो ये एडजेसेंट एंगल्स है। जब हम इसको देखते हैं इनमें वर्टेक्स सेम नहीं है, ये देखते हैं तो ये एंगल वन के ऊपर ही एंगल वन येलो से है, एंगल 2 जो है वन के ऊपर आ रहा है, इसलिए ये एडजेसेंट नहीं है। जब हम इसको देखते हैं तो इनमें कॉमन रे कोई नहीं है, वर्टेक्स कॉमन है लेकिन रे कॉमन नहीं है, तो ये भी एडजेसेंट एंगल नहीं है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है, ड्रा दीज शेप यूजिंग अ प्रोट्रैक्टर एंड रूलर। हमने इन शेप्स को ड्रा करना है प्रोट्रैक्टर और रूलर की मदद से। ठीक है, आप ड्रा दीज एंगल्स, ठीक है, एंगल्स को ड्रा करना है प्रोट्रैक्टर और रूलर की मदद से। पकड़ लीजिए फटाफट से अपनी ज्योमेट्री और उसमें से प्रोट्रैक्टर और रूलर और अपनी पेंसिल निकाल लीजिए। ना हम इन एंगल्स को ड्रा करने वाले हैं। ए पार्ट में एंगल हमने कंस्ट्रक्ट करना है 35 डिग्री का, स्केल पकड़ा। ठीक है, और 35 डिग्री रैंडमली आपने जितनी मर्जी सेंटीमीटर की आप लाइन लगा सकते हो। जब आपने एंगल कंस्ट्रक्ट करने हैं, आपको रेस की जो लेंथ नहीं मैं बताई होती तो आप जितनी मर्जी लाइन लगा सकते हो। आपको नहीं समझ आती तो आप बेसिकली 5 सेंटीमीटर तक की लाइन लगा लो। ठीक है, अगर आपको कुछ नहीं समझ आती, नहीं तो आप 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर की लाइन भी लगा सकते हो, वो भी आपके लिए सही होगी। ठीक है, आपने स्केल को कर लेना है रिमूव। ठीक है, एंगल की आपने बना लेनी है ये, लेट्स सपोज कि ये एरोज हेड है, इस पॉइंट को हम ए का नाम दे देते हैं, फिक्स पॉइंट को बी का नाम देते हैं। बी हमारा वर्टेक्स है, इस पर हम प्रोट्रैक्टर को रखते हैं। ठीक है, हमने प्रोट्रैक्टर को रखने के बाद हम इसमें 35 डिग्री पर एंगल को मार्क करेंगे। ठीक है, ये हमारा 30 और ये 35 डिग्री, इधर हम पॉइंट को मार्क कर देते हैं। 35 डिग्री पर पॉइंट को मार्क कर दिया, प्रोट्रैक्टर को हमने हटा देना है। अब इससे ज्वाइन करते हुए एक लाइन जो है रे जो है वो ड्रा करनी है लाइन। ठीक है, इस तरह से जो आपका एंगल जो है वो बन जाता है। तो वर्टेक्स बी पर जो हमने 35 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना था वो कर लेते हैं। ए पार्ट हो जाता है हमारा डन। बी पार्ट पर आते हैं। ठीक है, हमने एंगल बनाना है 45 डिग्री का, रैंडमली आपने कोई लाइन लगा देनी है। ठीक है, अब आपने इसको ए और बी का नाम दे देना है। वर्टेक्स बी पर आपने रखनी है प्रोट्रैक्टर। ठीक है, प्रोट्रैक्टर के सेंटर को अब आपने इधर से 45 डिग्री पर पॉइंट जो है 40 और 45। ठीक है, हम जो देख रहे हैं राइट साइड से, इसलिए हम आउटर स्केल को देखेंगे। हमारा वर्टेक्स राइट साइड पे है तो 45 डिग्री इधर हम एक पॉइंट मार्क कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम अपने प्रोट्रैक्टर को हटा देंगे और इसको ज्वाइन कर लेंगे। अब ये हमारा बन जाता है, इसको हमने सी का नाम दे दिया और हमारा एंगल हो जाता है 45 डिग्री का। तो मेरा एंगल बी जो है वो 45 डिग्री हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया है। सी पार्ट पर आते हैं 240 डिग्री। अब ये एक रिफ्लेक्स एंगल आ गया जो कि हम एक प्रोट्रैक्टर से ड्रा नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, प्रोट्रैक्टर से ड्रा करने के लिए हम इसको 360 डिग्री से माइनस करेंगे। ठीक है, तो 0 - 0 0 हो जाता है, 6 - 4 हो जाता है 2, 3 - 2 हो जाता है 1, 120 डिग्री। अब हम लगाते हैं स्केल की मदद से एक लाइन आप लगा लो। ठीक है, आपने एक लाइन लगा ली है, रे लगा दी, उसको पॉइंट दे दिया। अब इसको भी ए और बी का नाम दे देते हैं। ठीक है, इस रे को हमने ए और बी का नाम दे दिया। अब प्रोट्रैक्टर को आपने ध्यान रखना है कि आपने उल्टा रखना है। अब आपने अपने प्रोट्रैक्टर को सीधा नहीं रखना, आपने एंगल को इधर से मैया करना शुरू करना है। इधर से जो 0 है ये इनर स्केल वाला है। ठीक है, और हमने एंगल 120 डिग्री का देखना है। इधर से हमने 0 से स्टार्ट किया तो हमारा 120 इधर आता है, ये ऊपर के 60 पर इधर पॉइंट हमने मार्क कर देना है। ठीक है, अब हमने अपनी प्रोट्रैक्टर को हटा देनी है, इधर से एक रेल लगानी है। बेसिकली जो हमारा ये बाकी वाला एंगल है वो है। ठीक है, तो ये वाला बेसिकली हमारे पास एंगल है, इस एंगल को हम 240 डिग्री जो है वो कहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ए बी सी एंगल 240 डिग्री जो है वो रिफ्लेक्स एंगल हमने ड्रा कर दिया। सी पार्ट हो जाता है डन।
डी पार्ट पर आ जाते हैं 180 डिग्री, यानी हम स्ट्रेट एंगल कंसिडर करने वाले हैं। स्केल की मदद से लाइन लगाएंगे और हम उसमें एक साइड पे एरो की डायरेक्शन से शो कर देंगे। ए बी इसको नाम दे देते हैं। बी पर हम अपनी जो है प्रोट्रैक्टर को रखेंगे, ठीक है, और इधर से देखकर हमने 180 डिग्री पर एक पॉइंट मार्क कर देंगे और प्रोट्रैक्टर को हटा देंगे। अब इस पॉइंट से इसको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, और एरो लगा देंगे और इसको हम सी का नाम दे देते हैं। ए बी सी हमारे पास जो है वो इधर से 180 डिग्री का एंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट हो गया। डी पार्ट हो जाता है डन। ई पार्ट पर आते हैं। 90 डिग्री का एंगल हमने कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है, हमने लगा दिया एक रे, ठीक है, यहाँ एक लाइन और इसमें एरो लगा दिया। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले पकड़ लेनी है, इसको वर्टेक्स नाम दे देना है, ये भी प्रोट्रैक्टर रखनी है बिल्कुल सेंटर पर, और इधर से 90 डिग्री पर आपने एक पॉइंट मार्क कर देना है। अब अपने प्रोट्रैक्टर को आपने हटा देना है और लाइन लगा देनी है इस तरह से, और उसको एरो लगा देना है, उसको सी का नाम दे दें, और इसी तरह से आपका जो बीच का एंगल है वो 90 डिग्री का एंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट हो जाएगा और ई पार्ट हो जाता है डन। एफ पार्ट पर आते हैं, ठीक है, 60 डिग्री आपने क्या करना है, स्केल की मदद से लाइन लगानी है, उसको एरो लगा देने हैं, ठीक है, ए बी का नाम दे देते हैं, फिक्स पॉइंट को हम बी का नाम देते हैं। तो बी पॉइंट पर अपनी प्रोट्रैक्टर को सेम एज यूजुअल रखना है, ठीक है। अब आपने 60 डिग्री इधर से जो है देखना शुरू करना है और ये आपका 60 डिग्री इस पर पॉइंट मार्क करना है, ठीक है। उसके बाद अपने प्रोट्रैक्टर को आपने हटा देना है, इस पॉइंट से वर्टेक्स को ज्वाइन करना है और जो बीच में एंगल, ठीक है, सी पार्ट ने हम नाम दे देते हैं और ये जो एंगल है ये 60 डिग्री का हो जाएगा और एफ पार्ट हो जाता है हमारा डन, ठीक है। तो जी पार्ट पर आता है 300 डिग्री, फिर से हमारे पास 180 डिग्री से बड़ा है और 360 डिग्री से छोटा है, तो ये एक रिफ्लेक्स एंगल है। तो रिफ्लेक्स एंगल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने 360 डिग्री में से माइनस कर देना 300 डिग्री को, 0 - 0 0, 6 - 0 हमारे पास 0 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 - 3 0 हो जाएगा। लेफ्ट साइड पे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, डिग्री का जो है वो सिंबल मार्क कर देते हैं। 60 डिग्री आ गया। अब हमने स्केल और पेंसिल को पकड़ लेना है, एक लाइन लगानी है और रे बना देनी है उसको, और उसको ए और बी का नाम दे देना है। उसके वर्टेक्स बी पर हमने प्रोट्रैक्टर को उल्टा करके रखना है, ठीक है, और इधर से हमने अपने एंगल को देखना है, इधर से हमने देखना है 0 से कौन सा, ये 60 डिग्री के ऊपर वाले 120 डिग्री पर पॉइंट मार्क करना है। अपने प्रोट्रैक्टर को हटा देना है। अब हमने इस को ज्वाइन कर देना, एरो लगा देना है, इसको सी का नाम दे सकते हैं, ठीक है, आपने इसको सी का नाम दे देना है और इसके बीच वाला जो एंगल है वो 300 डिग्री का हो जाएगा। इस तरह से हमारा जी पार्ट भी हो जाता है डन। एज पार्ट पर आते हैं 155 डिग्री। आप ये जो है ऑब्ट्यूज एंगल है, ये फ्लेक्स एंगल है, ये इजीली ड्रा हो जाएगा। तो आप स्केल की मदद से पहले एक लाइन लगाएं, फिर उसके एक साइड पे एरोस लगाएं और उसे ए और बी का जो है वो नाम दे दें। वर्टेक्स बी पर अपनी जो है प्रोट्रैक्टर को रखें, प्रोट्रैक्टर के सेंटर को बी पर करें और उस पर 155 डिग्री, ये आपका रहा 100 और ये आपका रहा 150 डिग्री और इधर रहा आपका 155 डिग्री। इधर पॉइंट मार्क करें, प्रोट्रैक्टर को हटा दें, इधर से हम ज्वाइन करते हुए एक लाइन सेगमेंट ड्रा करें और इधर से सी का नाम दें और बीच वाले एंगल में हमारे पास आ जाएगा 155 डिग्री। एज पार्ट हो जाता है हमारा डन। क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है आइडेंटिफाई द एडजेसेंट एंगल्स। आपने एडजेसेंट एंगल्स को पहचाना है और उनको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। जैसे ए में एल एम है, ठीक है, इनका वर्टेक्स एंगल एल और एंगल एम का वर्टेक्स कॉमन है और इनकी एक रे कॉमन है, ठीक है, और एल और एम की जो दूसरी रेस हैं वो अपोजिट साइड पर है, तो ये ए वाला जो है वो एडजेसेंट एंगल्स को शो कर रहा है। पी पे देखें तो पी और क्यू एंगल्स हैं, उनका वर्टेक्स कॉमन है लेकिन इनमें कोई रे कॉमन नहीं, सो ये एडजेसेंट एंगल नहीं है। सी पार्ट देखें 40 डिग्री और 50 डिग्री का एंगल, इनमें जो है वर्टेक्स कॉमन है और एक रे कॉमन है और दूसरी रेस अपोजिट साइड पर है, ये भी एडजेसेंट एंगल्स है। डी पार्ट पर देखें, इनमें वर्टेक्स जो है वो कॉमन है, दोनों एंगल ए और एंगल बी का वर्टेक्स जो है वो कॉमन है, ठीक है। इसके अलावा जो है इनकी एक रे जो है इनिशियल रे, ये एक रे जो है कॉमन है, दूसरी रेस अपोजिट साइड पर है, ये भी जो है एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है हमारा सॉल्व। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है मेक 5 पेयर्स ऑफ ईच कम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। कम्प्लीमेंट्री एंगल्स के आपने 5 पेयर्स बनाने हैं और सप्लीमेंट्री एंगल्स के 5 पेयर बनाने हैं। सब में कम्प्लीमेंट्री एंगल के हमेशा जो है वो 90 डिग्री आना चाहिए। स्टार्ट करते हैं, ठीक है, लेट्स ले लेते हैं 45 डिग्री में, अगर हम 45 डिग्री ऐड करें तो 90 डिग्री आता है, ठीक है। इसके अलावा 10 डिग्री में अगर हम 80 डिग्री ऐड करें 90 डिग्री आता है। अब रिवर्स कर लेते हैं, 80 डिग्री में अगर हम 10 डिग्री ऐड करें तो भी 90 डिग्री आता है। अब हम 20 डिग्री में 70 डिग्री ऐड करें तो 90 डिग्री आता है, तो इस तरह 70 डिग्री में 20 डिग्री ऐड करें 90 डिग्री आता है। इस तरह से और भी बहुत सारे पेयर्स बन सकते हैं, आप कोई भी पेयर्स बना सकते हो, जरूरी नहीं कि आप यही पेयर बनाओ। अब सप्लीमेंट्री एंगल्स में इस इक्वल्स के बाद वाली साइड पे हमेशा जो है 180 डिग्री आना चाहिए, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स वही होते हैं कि अगर हम उनको ऐड करें 180 डिग्री आए, जैसे 90 डिग्री में 90 डिग्री ऐड करें तो 180 डिग्री आता है।
आगे 100 डिग्री में अगर हम 80 डिग्री ऐड करें 180 डिग्री आता है, 80 डिग्री में 100 डिग्री ऐड करें तब भी 180 डिग्री आता है। ठीक है, इसके अलावा हम 120 डिग्री में 60 डिग्री ऐड करें तो 180 डिग्री आता है, 60 डिग्री में 120 डिग्री ऐड करें तो 180 आता है डिग्री आता है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स आर देयर विद रिस्पेक्ट टू देयर साइड्स एंड एंगल्स। कितने ट्राइंगल्स हैं उनकी साइड्स के लिहाज से और उसके एंगल्स के लिहाज से। इनके नेम नहीं पूछे हुए, जस्ट हमसे टाइप्स पूछा हुआ है। ठीक है, तो हम जस्ट टाइप्स का नंबर बताएंगे। जैसे कि हमें पता है कि 3 ट्राइंगल्स है विद रिस्पेक्ट टू देयर साइड्स, जैसे कि कौन कौन सी इक्विलेटरल है, आइसोसेलेस और स्केलेन ट्राइंगल है। इस तरह विद रिस्पेक्ट टू एंगल भी 3 ट्राइंगल है, जो कि अक्यूट एंगल ट्राइंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल ट्राइंगल है। लेकिन हम जस्ट इनके नंबर बताएंगे। तो हम जस्ट आंसर करेंगे, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल विद रिस्पेक्ट टू देयर साइड्स एंड 3 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल विद रिस्पेक्ट टू देयर एंगल्स। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है इधर ही कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है, ड्रा अ ट्राइंगल आई जे के। आपने एक ट्राइंगल आई जे के ड्रा करने, इन विच एंगल आई जो है वो 70 डिग्री है, आई जे जो साइड है उसकी लेंथ है 6.8 सेंटीमीटर और एंगल जे जो है वो 28 डिग्री है। नाउ इसको ड्रा करते। ठीक है, तो सबसे पहले आपने पकड़ लेना है स्केल। ठीक है, स्केल से सबसे पहले आपने इस साइड के मैये को मार्क करना है। ठीक है, ये 6.8 सेंटीमीटर, इधर से 6 और इधर से 8, इधर तक आपने जो है वो लाइन को मार्क कर देना है। ठीक है, अब इसके बाद आपने क्या काम करना है, स्केल को आपने हटा देना है। ठीक है, अब इसको नाम दे देते हैं। इसका आई जे नाम है, आई जे और 6.8 सेंटीमीटर है, लिख दिया। अब इसके बाद हमने पकड़नी है प्रोट्रैक्टर और आई पर एंगल बना देना है 70 डिग्री का। ठीक है, प्रोट्रैक्टर को फिक्स किया। ठीक है, फिक्स करने के बाद हमने इसको देखना है, क्योंकि ये हमारी प्रोट्रैक्टर लेफ्ट साइड पे है, हम आउटर जो है इनर स्केल को देखेंगे और इनर स्केल से हमने देखना है 70 डिग्री। ठीक है, हमने इधर पॉइंट मार्क कर देना है, प्रोट्रैक्टर को हमने हटा देना है। अब आई से इस पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक रे ड्रा करनी है, यहाँ लाइन ड्रा करके उसके बाद एरोस लगा दें। इसके बाद अब हम अपने प्रोट्रैक्टर को रखना है पॉइंट जे पर। ठीक है, प्रोट्रैक्टर को पॉइंट जे पर रखने के बाद हमने उसको अच्छे से देख लेना। अब हमने इसमें 28 डिग्री का एंगल बनाना है, 28 डिग्री का, इधर से 20 और इधर से 8। इस पॉइंट पर हमने एक पॉइंट मार्क कर देना है। अब हमने अपनी प्रोट्रैक्टर को हटा देना है। इस जे से और इससे जुड़ती हुई हमने एक रे पास करनी है। जिस पॉइंट पर ये दोनों रेस कट करेगी वो पॉइंट होगा के, क्योंकि आई जे के हम ट्राइंगल बना रहे हैं। ठीक है, वो पॉइंट हो जाएगा के और ये हमारे पास आई जे के जो रिक्वायर्ड ट्राइंगल थी वो बनकर हो जाती है तैयार और क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है, ड्रा अ ट्राइंगल पी क्यू आर। आपने एक ट्राइंगल को ड्रा करना है पी क्यू आर, इन विच क्यू आर जो है वो 3.3 सेंटीमीटर, पी क्यू जो है वो 5.2 सेंटीमीटर है। क्यू कॉमन है और क्यू पर ही एंगल पी क्यू आर पर 75 डिग्री का एंगल हमने कंसिडर करना है। ठीक है, अब हमारी मर्जी है, चाहे हम पहले 3.3 सेंटीमीटर की लाइन को ड्रा करें या पहले हम 5.2 सेंटीमीटर की लाइन को ड्रा करें। चूँकि 5.2 सेंटीमीटर की लाइन जो हमारी में ज़्यादा है तो हम पहले पी क्यू जो है वो ड्रा कर लेते हैं। आपने उसके लिए पकड़ लेना है स्केल और 5.2 सेंटीमीटर पर आपने लाइन मार्क कर देनी है। ठीक है, आप जरूरी नहीं, आप जो है वो 3.3 सेंटीमीटर भी पहले ड्रा कर सकते हो, तब भी आपका आंसर जो है वो सही आएगा। लेकिन आपने तब क्या चीज़ का ध्यान रखना है वो आगे मैं बताती हूँ। ठीक है, स्केल को हटा देना, पी क्यू नाम देना 5.2 सेंटीमीटर, राइट डाउन कर लेना। प्रोट्रैक्टर को रखना है पॉइंट क्यू पर। ठीक है, हमने ये पॉइंट ध्यान पे रखना है कि हमने प्रोट्रैक्टर को पॉइंट क्यू पर रखना है। जब हम क्यू आर ड्रा करेंगे तब हमारी प्रोट्रैक्टर जो है वो लेफ्ट साइड पे आएगी। अभी हमारी प्रोट्रैक्टर जो है वो राइट साइड पर आ रही है, इसलिए अभी हम आउटर स्केल को देखेंगे। आउटर स्केल को देखते हुए हमने 75 डिग्री पर पॉइंट मार्क करना है। ठीक है, ये 70 और ये 75। इधर हमने पॉइंट मार्क करने के बाद प्रोट्रैक्टर को हटा देना है, क्यू को इससे ज्वाइन कर देना है और ये बीच में एंगल बन जाता है 75 डिग्री। ठीक है, अब हमने क्या कहते हैं, अब हमने क्या मार्क करना है, क्यू आर जो है 3.3 सेंटीमीटर मार्क करना है। अब इसको लाइन के साथ आप स्केल को रखेंगे और इधर से हम देखते हैं 3 और 3 पॉइंट, इधर से हम देखते हैं 3, इधर पॉइंट हम मार्क कर देते हैं। अब हम अपनी स्केल को हटा देते हैं। ठीक है, स्केल को हटा देने के बाद जो है अब इस पॉइंट को पी से ज्वाइन कर देते हैं। ये पॉइंट जो बेसिकली है वो आर है, तो पी क्यू आर जो है रिक्वायर्ड ट्राइंगल थी जो हमने कंस्ट्रक्ट करनी थी वो हमने कर ली है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हो जाता है हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या क्वेश्चन है, ड्रा स्केल्स। अब हम स्केल्स को ड्रा करने लगे हैं अकॉर्डिंग टू गिवन लेंथ विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर एंड रूलर। ठीक है, स्केल्स की एक लेंथ देती हो तो हम पूरे स्केल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं रूलर और प्रोट्रैक्टर की मदद से। ठीक है, तो ए पार्ट है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, सबसे पहले स्केल को पकड़े और 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा कर दे। इसके बाद अपने स्केल को हटा दे, इसको नाम दे दे कोई भी।
ठीक है, तो हम कोई भी नाम देने के लिए हम ए बी का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अब हमने पकड़ लेने प्रोट्रैक्टर और उसको वर्टेक्स ए पर रखना है और इधर से हमने हमेशा 90 डिग्री के स्क्वायर बनाने के लिए 90 डिग्री पर ही पॉइंट मार्क करना है। प्रोट्रैक्टर को हटा देना है, ए को इस पॉइंट से ज्वाइन करते हुए ग्रेड ड्रा करनी है। अब हमने क्या करना है, ये हमारा बन गया 90 डिग्री का एंगल ए पर। अब बी पर हमने प्रोट्रैक्टर को रखना है। ठीक है, प्रोट्रैक्टर को 90 डिग्री पर हमने प्रोट्रैक्टर के पॉइंट को मार्क कर देना है, प्रोट्रैक्टर को हटा देना है और इस पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक रे जो है वो पास करनी है जो बी के बीच से होकर गुजरे। अब यहाँ भी हमारा 90 डिग्री का एंगल जो है वो बन गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने इधर साइड पे 4 सेंटीमीटर पर मार्क करना है, उसके लिए हमने स्केल पकड़ना है और इधर से हमने 4 सेंटीमीटर पर पॉइंट मार्क कर देना है। दूसरी साइड पर भी 4 सेंटीमीटर पर पॉइंट मार्क कर देना है। ये पॉइंट हो जाएगा सी और ये हमारे पास पॉइंट हो जाएगा डी। अब इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर देना है। ठीक है, ये हमारे पास लेंथ है जो है 4 सेंटीमीटर, लेंथ और विड्थ जो है वो सब जो है वो 4 सेंटीमीटर है। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड स्क्वायर है वो कंस्ट्रक्ट हो जाता है। ये पार्ट हो जाता है हमारा डन। बी पार्ट पर आते हैं 5.1 सेंटीमीटर, स्केल पकड़े 5.1 सेंटीमीटर पर लाइन लगा देते हैं। तो हमने ध्यान से देखकर हमने 5.1 सेंटीमीटर की लाइन जो है वो मार्क कर लेनी है। ठीक है, हमने 5.1 सेंटीमीटर की लाइन मार्क करने के बाद स्केल को हटा देना है, ए बी का नाम देना है, 5.1 सेंटीमीटर राइट डाउन कर लेना है। फिर हमने पकड़ लेना है प्रोट्रैक्टर को रखना है वर्टेक्स ए के सेंटर पर और इधर 90 डिग्री पर पॉइंट मार्क करना है और अब हमने ए और इस पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक रे ड्रा करनी है। ये हमारे पास ए पर 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट हो जाता है। अब हमने प्रोट्रैक्टर लानी है, प्रोट्रैक्टर के सेंटर को वर्टेक्स पी पर रखना है। ठीक है, 90 डिग्री पर हमने वो पॉइंट को मार्क कर देना है और प्रोट्रैक्टर को हटा देना। अब इसको और वर्टेक्स पी को ज्वाइन करते हुए एक रे पास करनी है। ये 90 डिग्री का एंगल बी पर भी कंस्ट्रक्ट हो जाता है। अब हमने अपने स्केल से 5.1 सेंटीमीटर की लाइन जो है इधर बी पर लगानी और 5.1 सेंटीमीटर की लाइन ही जो है इधर ए वाली साइड पर लगानी। ठीक है, और इसमें हमने सी और डी का पॉइंट मार्क कर देना और इधर ये हमने लाइन ड्रा कर देनी है। अब हम सी और डी पे 5.1 सेंटीमीटर मार्क कर देते हैं। तो ये बी पार्ट भी हो जाता है हमारा डन। अब सी पार्ट पर आते हैं 3.6 सेंटीमीटर। ठीक है, आपने स्केल पकड़ना है, 3.6 सेंटीमीटर पर लाइन मार्क कर देना है, स्केल को हटा देना है, ए बी 3.6 सेंटीमीटर हो गया। अब आपने प्रोट्रैक्टर को पकड़ना है, प्रोट्रैक्टर के सेंटर को वर्टेक्स ए पर रखना है, 90 डिग्री पर पॉइंट मार्क कर देना है। ठीक है, उसके बाद प्रोट्रैक्टर को हटा देना है, इस पॉइंट और ए और इस पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक रे ड्रा करनी है। अब ए पर बन गया 90 डिग्री के एंगल। अब आपने अपनी प्रोट्रैक्टर को वर्टेक्स पी पर रखना है और 90 डिग्री पर एक पॉइंट मार्क कर देना है। ठीक है, अब इसके बाद आपने प्रोट्रैक्टर को हटा देना है, बी और इस पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक रे पास करनी है। बी पर भी 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट हो जाता है। अब 3.6 सेंटीमीटर के हमने जो है साइड पे वो मार्क करने हैं, तो स्केल ले आते हैं। इसमें से हमने 3 और 3.6 सेंटीमीटर पर हमने पॉइंट मार्क कर देना है। ठीक है, इधर से 3.6 और दूसरी साइड पे भी 3.6 सेंटीमीटर पर इस तरह से पॉइंट मार्क करते हैं स्केल को रख के। ठीक है, ये सी हो जाएगा, एक तरफ डी हो जाएगा। अब सी और डी को आपस में ज्वाइन कर देना है। ठीक है, ये 3.6 सेंटीमीटर की इस स्केल की सब साइड की जो है वो मैयर हो जाएगी। सी पार्ट हो जाता है हमारा डन। डी पार्ट है हमारे पास 4.9 सेंटीमीटर, स्केल पकड़ना है, 4.9 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट लगानी है, स्केल को हटा देना है। ठीक है, ए बी और 4.9 सेंटीमीटर आपने रख देना है। आपने प्रोट्रैक्टर को पकड़ना है, प्रोट्रैक्टर के को सेंटर पे रखना है, वर्टेक्स ए पर 90 डिग्री पर पॉइंट मार्क करना है, प्रोट्रैक्टर को हटा देना है, ए और इस पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक लाइन सेगमेंट एक जो है वो रे ड्रा करनी है। अब एंगल ए पर 90 डिग्री का एंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट कर लेना। अब अपनी प्रोट्रैक्टर को पकड़ना है, वर्टेक्स बी पर रखना है, 90 डिग्री पर पॉइंट मार्क करना है, प्रोट्रैक्टर को हटा देना है और इधर से एक रे जो है वो पास करनी है और इधर से 90 डिग्री का एंगल बी पर भी कंस्ट्रक्ट हो जाता है। अब स्केल की मदद से 4.9 सेंटीमीटर पर आपने जो इधर पॉइंट मार्क करना है, इसी तरह से इधर भी 4.9 सेंटीमीटर पर पॉइंट मार्क करना है। ये सी हो जाएगा और ये वाली साइड डी हो जाएगी। सी और डी को आपस में ज्वाइन कर लेना और सब साइड जो है वो 4.9 सेंटीमीटर की हो जाएंगी और डी पार्ट हो जाता है हमारा डन। क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट है ड्रा रेक्टेंगल्स। हमने रेक्टेंगल्स कंस्ट्रक्ट करनी है, ड्रा करनी है विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर एंड रूलर अकॉर्डिंग टू द गिवन लेंथ एंड विड्थ। ठीक है, लेंथ और विड्थ दे दी हुई है, हमने प्रोट्रैक्टर और रूलर की मदद से रेक्टेंगल को कंस्ट्रक्ट करना है। सेम एज स्केल हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, लेंथ जो है हम पहले स्केल की मदद से ड्रा करेंगे और विड्थ को बाद में मार्क करेंगे। फिर जब हम 90 डिग्री के एंगल जो कंस्ट्रक्ट कर लेंगे वर्टिसेस पर, तब हम जो है 3.4 सेंटीमीटर की लेंथ को मार्क करेंगे। सबसे पहले आपने पकड़ लेना एक स्केल, ठीक है, और इसमें लेंथ जो है वो 4 सेंटीमीटर की आपने लेंथ को ड्रा कर देना है। अपने स्केल को हटा देना। अब आपने ए और बी का नाम दे देते हैं, 4 सेंटीमीटर राइट डाउन कर देते हैं। अपने प्रोट्रैक्टर को वर्टेक्स ए पर रखते हैं, 90 डिग्री पर आपने सेम एज पॉइंट को मार्क कर देना है।
ठीक है, प्रोट्रैक्टर को हटा देना। अब वर्टेक्स ए से इस पॉइंट को ज्वाइन करके एक लाइन सेगमेंट रे ड्रा करनी है। ए पर आपने बना लिया 90 डिग्री का एंगल, बी पर प्रोट्रैक्टर को रखना है 90 डिग्री पर, इधर भी पॉइंट को मार्क कर देना है और प्रोट्रैक्टर को हटा देना है। बी से इस पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक रे जो वो पास करनी है। आपने बी पर भी 90 डिग्री के एंगल को कंस्ट्रक्ट कर लिया। बेसिकली ये जो स्क्वायर शेप है ये 90 डिग्री के एंगल को शो करती है। अब आपने स्केल पकड़ना है और स्केल से विड्थ जितनी है 3.4 सेंटीमीटर, आपने 4 सेंटीमीटर नहीं, जस्ट आपने 3.4 सेंटीमीटर को मैयर करना है। इस तरह दूसरी साइड पे भी आपने 3.4 सेंटीमीटर को मैयर करना है। अब आपने इसको सी का नाम दे दें, इसको डी का नाम दे देते हैं, इसको सी और डी को आप इस पर ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, सी और डी को ज्वाइन करने के बाद हम सब ये विड्थ जो है वो बेसिकली हमारे पास 3.4 सेंटीमीटर है और जो लेंथ है वो हमारे पास 4 सेंटीमीटर है। ए बी सी डी रेक्टेंगल जो है वो बनकर तैयार हो जाता है, जो कि रिक्वायर्ड रेक्टेंगल है। ए पार्ट हो जाता है हमारा डन। बी पार्ट पर आते हैं। लेंथ हमने ड्रॉ करनी है 5 सेंटीमीटर की और विड्थ हमने ड्रॉ करनी है 3 सेंटीमीटर की। तो सबसे पहले हम स्केल की वजह से 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, स्केल को हटाते हैं और ए बी का नाम लिखते हैं और 5 सेंटीमीटर लिख देते हैं। प्रोट्रैक्टर को रखते हैं। प्रोट्रैक्टर की मदद से हम इधर से 90 डिग्री पर पॉइंट मार्क करते हैं। ठीक है, जब हमने पॉइंट मार्क कर दिया, प्रोट्रैक्टर को हमने हटा दिया, इधर से हमने एक रे ड्रा की जो कि बिल्कुल इस तरह से 90 डिग्री के पॉइंट को कट करे। ठीक है, ए पर हमने 90 डिग्री का एंगल सेट कर लिया। अब हमने अपने प्रोट्रैक्टर को पॉइंट बी पर रखना है और इधर से 90 डिग्री पर पॉइंट मार्क कर देना है। प्रोट्रैक्टर को हटाना है और बी से हमने इस पास करते हुए पॉइंट को पास करते हुए एक रे ड्रा करनी है। बी पर 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। अब हमने साइड पर जो है वो 3 सेंटीमीटर तक जो है वो पॉइंट मार्क करना है। इधर से हमने 3 सेंटीमीटर मार्क किया, दूसरी साइड पर भी हमने 3 सेंटीमीटर मार्क कर लेना है। ठीक है, अब हमने इसको सी का नाम दे देते हैं और दूसरी साइड पर डी का नाम, सी और डी को ज्वाइन करते हैं। ठीक है, सी और डी को हमने ज्वाइन कर लिया। अब हम इनके रख देते हैं। ये लेंथ 5 सेंटीमीटर, ऊपर भी 5 सेंटीमीटर होगी और जो साइड पे है वो 3 सेंटीमीटर विड्थ होगी। तो हमारी रिक्वायर्ड रेक्टेंगल जो है वो बनकर हो जाती है तैयार। सी पार्ट पर आते हैं। लेंथ है हमारे पास 6.6 सेंटीमीटर, विड्थ है हमारे पास 4.2 सेंटीमीटर। हमने स्केल पकड़ा, स्केल की वजह से 6.6 सेंटीमीटर तक आपने लाइन को ड्रा कर देना, स्केल को हटा देना है। ए बी और 6.6 सेंटीमीटर नाम दे दें। आपने प्रोट्रैक्टर के सेंटर को वर्टेक्स ए पर रखना है। ठीक है, और 90 डिग्री पर आपने एक पॉइंट मार्क कर देना है। अपने प्रोट्रैक्टर को हटाना है, एक रे पास करनी है जो कि इस पॉइंट और पॉइंट को ज्वाइन करती हुई गुजरे। ए पर जो है वो 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। पॉइंट बी पर भी अपने प्रोट्रैक्टर के सेंटर को रखना है, 90 डिग्री पर आपने एक पॉइंट मार्क कर देना है, प्रोट्रैक्टर को हटाना है और एक रे पास करनी है। ठीक है, तो इस तरह से 90 डिग्री बी पर भी जो है 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। अब आपने स्केल की मदद से विड्थ यानी 4.2 सेंटीमीटर को मार्क करना है। ये 4 रहा और ये 4.2 सेंटीमीटर पर आपने पॉइंट मार्क करना है। इस तरह दूसरी साइड पर भी मार्क कर देना है। अब हमने इसको सी और इसको डी का नाम दे देना है और सी और डी को आप इस पर ज्वाइन कर लेना है और ये 6.6 सेंटीमीटर जो लेंथ हो जाएगी और विड्थ हमारे पास 4.2 सेंटीमीटर है, हमने मार्क कर देनी है और ये हमारे रिक्वायर्ड रेक्टेंगल है वो कंस्ट्रक्ट हो जाती है। अब डी पार्ट पर आते हैं। लेंथ है हमारे पास 7 सेंटीमीटर और विड्थ है हमारे पास 2.4 सेंटीमीटर। स्केल रखते हैं और स्केल की मदद से आपने 7 सेंटीमीटर पर लाइन मार्क कर देनी है, लाइन सेगमेंट मार्क कर देनी है, स्केल को हटा देना है। ए बी 7 सेंटीमीटर आपने मार्क कर देना। अब प्रोट्रैक्टर को रखना है वर्टेक्स ए पर और इधर से 90 डिग्री पर पॉइंट मार्क करना है। पॉइंट और वर्टेक्स को ज्वाइन करते हुए एक रे ड्रा करनी है। ए पर आपने बना लिया 90 डिग्री का एंगल। अब अपनी प्रोट्रैक्टर को रखना है पॉइंट बी पर और इधर 90 डिग्री पर आपने जो है पॉइंट मार्क करना है। अब इसको ज्वाइन करते हुए एक रे ड्रा करनी है और इस पर बी पर भी बन गया आपका 90 डिग्री का एंगल। अब आपने स्केल की मदद से विड्थ को मैयर करना है। ठीक है, 2.4 सेंटीमीटर 2 और इधर 0.4 सेंटीमीटर पर आपने पॉइंट मार्क कर देना, सॉरी 2 और इधर 0.4 और दूसरी साइड पे भी आपने यही काम करना है। इसको सी ओ डी का नाम दे देते हैं। अब सी ओ डी को आप इस पर ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, ऊपर 77 सेंटीमीटर लेंथ हो जाएगी और विड्थ जो है वो हमारी 2.4 सेंटीमीटर है, हम मार्क करते हैं और डी पार्ट हो जाता है हमारा डन। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट है एन सर्कल यानी दायरा लगाएं, सर्कल बनाएं, फिगर्स ऐसी शेप्स को विच हैव रिफ्लेक्टिव सिमेट्री जिसमें रिफ्लेक्टिव सिमेट्री हो, आल्सो ड्रा देयर लाइन ऑफ सिमेट्री और आपने उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री भी ड्रा करनी है। ठीक है, ए शेप में आप देखो तो राइट एंगल ट्राइंगल है, लेकिन ये स्केलन राइट एंगल तो ट्राइंगल है, ये स्केलन ट्राइंगल है, इसकी तीनों साइड्स की मेजर जो है वो आपस में सेम नहीं है, तो इसमें कहीं से भी लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो ड्रा नहीं होती और ये रिफ्लेक्टिव नहीं है, तो इसमें को हम नहीं एनसर्कल करेंगे। बी शेप पर देखें तो हम देखते हैं कि ये इधर और इधर साफ से रिफ्लेक्टिव है, तो हम इसको सर्कल कर लेते हैं और इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री एक इधर हो जाएगी और एक इधर हो जाएगी हमारे पास। क्योंकि ये रेक्टेंगल शेप में शो हो रही है तो ये और इसमें कोई लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो नहीं बनेगी। अब सी को शेप को देखें तो अगर हम इसको फोल्ड करें तो ये एग्जैक्ट एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा। आप इसको पेपर में कट करके इसको फोल्ड करके भी चेक कर सकते हो। तो इसको हम सर्कल करेंगे और इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो किधर ड्रा होगी, ये बिल्कुल इसके सेंटर पे ड्रा होगी। अब डी पार्ट पर आते हैं। ये एक डिवाइड का सिंबल जो है वो शो किया हुआ है।
ठीक है। ये इधर से भी रिफ्लेक्टिव है, इधर से भी रिफ्लेक्टिव है, तो हम इसको सर्कल करेंगे। इसको सर्कल करने के बाद हम इसकी लाइंस ऑफ रिफ्लेक्शन भी जो है वो ड्रा कर लेंगे। ठीक है, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हो जाता है कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट है, एनसर्कल द फिगर्स, ऐसी फिगर्स के अराउंड दायरा लगाएं हैविंग रोटेशनल सिमेट्री, जिसमें रोटेशनल सिमेट्री हो। आल्सो राइट द नेम्स ऑफ देयर रोटेशन, आपने उनके रोटेशन के नाम भी लिखने हैं। एंड मार्क देयर सेंटर ऑफ रोटेशन, आपने और उनका सेंटर ऑफ रोटेशन भी मार्क करना है। तो सबसे पहले इस पर आ जाते हैं। इस शेप को हम रोटेट करके देखते हैं 90 डिग्री पर, क्योंकि इसकी 4 साइड्स हैं। ठीक है, इसको और किसी एंगल पर नहीं 90 डिग्री पर रोटेट करते हैं। फर्स्ट टाइम हम इसी शेप को लिखते हैं। नाउ अब हम रोटेट करते हैं 90 डिग्री पर। फिर ये आपके सामने कुछ इस तरह से शेप बनेंगे। अब इसको रोटेट करते हैं 90 डिग्री पर, फिर आपके सामने इस तरह की बनेगी। ठीक है, और फिर 90 डिग्री पर रोटेट करोगे, इस तरह की बनेगी, और फिर वो वापस आ जाएगा। इसका मतलब है कि इसमें रोटेशनल सिमेट्री है, क्योंकि ये दो एक जैसी बनी है और ये दो नहीं, ये दो है 1 और 2, लास्ट टाइम पे वो अपनी तरह हो जाएगा। 2 टाइम्स बने हैं, तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या हो जाता है, इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन जो है वो 2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने ए पार्ट को डन कर लेते हैं। अब बी पार्ट पर आते हैं। ठीक है, ये जो शेप है, ये जो शेप 2 वे से सिमेट्रिकल हो, यानी हर जिसमें 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हो, वो उसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन हमेशा 2 होता है। तो हम इसको सर्कल कर लेते हैं, क्योंकि इसमें रोटेशनल सिमेट्री बनती है और इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन 2 है, और इसका सेंटर ऑफ रोटेशन ये है, और इसका भी सेंटर ऑफ रोटेशन यहाँ था। अब सी पार्ट पर आते हैं। जब हम इस टाइम ऐसे हमारे पास शेप है, जब हम इसको रिफ्लेक्ट करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगी, यानी कि 90 डिग्री को अगर हम इस तरह से मूव करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगी, और उसके बाद हम मूव करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगी, दोबारा इसमें आएगी। तो ये जो 90 डिग्री पर हम इसको मूव करेंगे तो ये 2 टाइम्स जो है वो आएगी, तो ये रिफ्लेक्टिव सिमेट्री को शो करती है। तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन जो है वो 2 है, और इसका सेंटर ऑफ रोटेशन जो है इधर पॉइंट मार्क कर देते हैं। अब डी पार्ट पर आते हैं। ठीक है, ये 4 कार्नर शेप है, और ये सब कार्नर जो है आइडेंटिकल है। जब हम इसको 90 डिग्री पर मूव करते जाएं तो ये हमेशा अपने ही तरह रहेगी। तो हम ये रोटेशनल सिमेट्री शो करती है। इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन 4 होगा, क्योंकि ये 4 टाइम्स जो है वो अपनी ही तरह दिखेगी जब आप इसको 90 डिग्री पर मूव करोगे। ठीक है, तो इसका जो सेंटर ऑफ रोटेशन है वो भी हम मार्क कर लेते हैं। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 11 जो हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आप पकड़ लो कार्डबोर्ड। ठीक है, कार्डबोर्ड बेसिकली आपने कोई शूज़ है उसका जो डब्बा है, ठीक है, उसकी एक प्लेन साइड जो है उसको पकड़ लो। कार्डबोर्ड टू मेक नेट्स ऑफ वेरियस सोल्स। ठीक है, आपने डिफरेंट जूतों के डिब्बे के जो आपने गत्ते हैं, यहाँ बिस्किट्स के डिब्बे आपके पास मौजूद हो तो उनके गत्ते भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आपने उसमें डिफरेंट सोलिड्स, यानी वेरियस को डिफरेंट कहते हैं, मुख्तलिफ सोलिड्स के जो है वो नेट से ड्रा करने हैं। उसमें आप क्यूबॉइड और पायरामिड्स के डिफरेंट नेट्स जो है वो ड्रा कर सकते हो। आल्सो राइट द नेम्स ऑफ देयर फेसेस, आपने नेट ड्रा करना है, फिर उनके फेसेस के नेम राइट करने हैं। और नंबर ऑफ देयर फेसेस आपने बताने कि कितने फेसेस हैं, जैसे कि स्क्वायर और रेक्टेंगल के 6 फेसेस होते हैं, जबकि पायरामिड के 5 होते हैं, जो कि स्क्वायर पायरामिड होते हैं। और आपने उसकी शेप बतानी है, और फिर आपने उसको फोल्ड कर देना है, और आपने बताना है कि आपने सही पिरामिड बनाया कि नहीं। ठीक है, आपकी गलत पिरामिड भी बन सकते हैं। तो सबसे पहले बात है कि आपने इसको सीजर और लेकर जो है वो कंस्ट्रक्ट करना बनाना है, और फिर चेक करना है। सबसे पहले आप बनाओ एक स्क्वायर के पिरामिड को। ठीक है, आपने पिरामिड बनाया कार्डबोर्ड में और उसको कट कर लिया इस तरह से। ठीक है, आपने बताया इसके नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं, इसमें 6 फेसेस हैं। ठीक है, आप काउंट भी करोगे तो आप 6 फेसेस ही ड्रा करोगे और 6 फेसेस ही बताओगे, जैसे कि 1 2 3 4 5 6। ठीक है, नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं, 6। और नेम ऑफ फेसेस क्या है, इसमें जो है नेम ऑफ शेप क्या है, नेम ऑफ शेप है क्यूब। ठीक है, हमें शेप का नेम बताना है, वो है क्यूब। और अब हमने इसको कंस्ट्रक्ट करना है। जब हमने फोल्ड करना है तो एग्जैक्ट क्यूब में ये वाला जो पायरा नेट है इसे एग्जैक्ट क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप कहोगे आई क्रिएट द करेक्ट क्यूब। ठीक है, अगर आपसे नहीं आप दूसरा कोई नेट बनाते हो और उससे आपका क्यूब जो है वो क्रिएट नहीं होता, तो आप लिखोगे आई कैन नॉट क्रिएट द करेक्ट क्यूब। तो आप जो है फिर नेक्स्ट पिरामिड दोबारा बनाओगे, उसका नेट बनाओगे तो चेक करोगे कि वो उस नेट से जो वो क्यूब बनता है कि नहीं। अब हम क्यूबॉइड बना लेते हैं। ठीक है, क्यूबॉइड के नेट ड्रा कर लेंगे कार्डबोर्ड पे, उसको कट कर लेंगे, उसके नंबर ऑफ फेसेस राइट करेंगे, उसके भी नंबर ऑफ फेसेस काउंट कर सकते हैं हम, जैसे कि 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 हैं तो लिख देते हैं नेम ऑफ शेप, हम जो जिसका नेट बनाया वो है क्यूबॉइड। ठीक है, और आप इस तरह से उसको फोल्ड करोगे तो एक रेक्टेंगल बन जाएगा। तो फिर आप कह दोगे आई क्रिएट द करेक्ट क्यूबॉइड, या आई क्रिएट द करेक्ट नेट ऑफ क्यूबॉइड। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, हम पिरामिड के नेट को बना लेते हैं। ठीक है, आपने कार्डबोर्ड पे पिरामिड के नेट को बना के कट कर देना है। फिर आपने इसके नंबर ऑफ फेसेस जो है वो राइट डाउन कर लेने हैं।
नंबर ऑफ फेसेस के कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो हमने 5 राइट कर देना। नेम ऑफ शेप हमारे पास क्या हो जाएगा, ये तो हमारे पास है स्क्वायर पिरामिड, यहाँ आप इसको पिरामिड भी कह सकते हो। अब आ जाते हो, इसको रोल करोगे तो इस तरह से कार्डबोर्ड में आपकी पिरामिड जो है वो बनकर तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो आप इसको कह दोगे आई क्रिएट द करेक्ट नेट, आपने पिरामिड के नेट को भी करेक्ट क्रिएट किया है। ठीक है, इसके अलावा आप डिफरेंट नेट्स को भी यूज़ कर सकते हो, जरूरी नहीं कि यही नेट हो, आप डिफरेंट नेट बनाकर भी उसको ज्वाइन करके देख सकते हो कि वो सही जो है फोल्ड करने से सही वही शेप आती है कि नहीं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी हो जाता है कंप्लीट। रिव्यू एक्सरसाइज हो गया था। रिव्यू एक्सरसाइज में थे 12 क्वेश्चन। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ पार्ट्स को किया यहाँ सॉल्व और बाकी पार्ट्स को हमने किया यहाँ सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट, ई पार्ट, एफ पार्ट, जी पार्ट, एच पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 8 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 9 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज हो जाती है ख़त्म। सो अब हम अपनी वीडियो को कर रहे हैं एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।